हेलो दोस्तों, बच्चों, नमस्ते। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग तराइन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तराइन का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम शासकों की झोली में डाल दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से देखेंगे। तराइन का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम शासकों की झोली में डाल दिया। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और दिल्ली व अजमेर, ध्यान देंगे, एक नंबर का ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ रहा है कि अजमेर का पुराना नाम क्या था। तो अजमेर का पुराना नाम अजमेरू था। अजमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। यहाँ एक शब्द और आ रहा है, पृथ्वीराज तृतीय। अक्सर यही परीक्षाएं पूछ रहा है कि चौहान वंश के दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो आएगा प्रश्न में पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही ऑप्शन होगा पृथ्वीराज तृतीय। ये प्रश्न जो है छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा में, हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है। युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर कुरुक्षेत्र के बीच था, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो ये रहा आपका तराइन के युद्ध की मुख्य जानकारी कि किसके किसके बीच हुआ। अब तराइन के दो युद्ध हुए। आज हम लोग पहले युद्ध के बारे में देखेंगे। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। स्थान जो तराइन है पीछे अभी देखे हैं अभी ऊपर हमने। और तराइन के प्रथम युद्ध का कारण था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पंजाब में साम्राज्य स्थापित करना। पृथ्वीराज चाहता था कि पंजाब मेरे राज्य का हिस्सा बने। पंजाब उस समय मोहम्मद गोरी के अधीन था। वह पंजाब की शासन व्यवस्था भटिंडा से संचालित करता था। आज हम लोग पंजाब के बारे में जान लें कि पंजाब पंजाब फारसी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य 5 नदियों के क्षेत्र से है। पंजाब एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। अतीत में शक, हूण, पठान, मुगल पंजाब के रास्ते ही भारत में प्रवेश किया। आर्यों का आगमन भी इसी पंजाब के रास्ते से हुआ है। देखते हैं कि हमारा भारत देश जो है, भारत देश में आर्य भी आए और पंजाब के रास्ते ही हमारे भारत देश में उनका आगमन हुआ। पंजाब के सिंधु नदी के घाटी में आर्य सभ्यता का विकास हुआ। प्रश्न आता है कि आर्य सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। तो पंजाब के सिंधु नदी के घाटी में आर्य सभ्यता का विकास हुआ। उस समय इस भूखंड को सप्त सिंधु अर्थात 7 सागरों का देश कहा जाता था। वर्तमान में 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज बहती हैं। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। अब युद्ध के परिणाम के बारे में देखेंगे हम लोग। तो पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह खंगार और मोहम्मद गोरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हुआ और किसी तरह से जान बचाकर भाग पाया। इस युद्ध की खासियत यह थी कि पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक मोहम्मद गोरी व उसके सैनिकों का पीछा किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई और लगभग 7 करोड़ रुपए की धन संपदा प्राप्त हुई, जिसे उसने अपने बहादुर सैनिकों में बांट दिया। ये पृथ्वीराज के उदारता का परिचय देता है कि उसने वह जो है वीर सैनिकों का सम्मान करता था। पंजाब प्रांत पर पृथ्वीराज तृतीय का साम्राज्य स्थापित हो गया और
उस युद्ध में विजय के बाद ही पृथ्वीराज पूरे देश में अपनी वीरता, धीरता और साहस के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गया। तो आज हम लोगों ने तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में देखा कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है सन 1191 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली और अजमेर का शासक था, वह अपना साम्राज्य पंजाब प्रांत तक जो है उसको बढ़ाना चाहता था, इस कारण हुआ। और पंजाब उस समय मोहम्मद गोरी के साम्राज्य में था, मोहम्मद गोरी उसका शासक था। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको नमस्ते।